नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। क्या आप तैयार हैं एक ऐसे सफर के लिए जो आपको एकदम नए दुनिया में ले जाएगा। तो मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि 10 रिंग्स की कहानी हजारों सालों से चली आ रही है, जो कि एक ही आदमी से जुड़ी है, सू वेनवव्यू, जो पूरी दुनिया पर राज करना चाहता था। 10 रिंग्स की वजह से उसके पास शक्तियां और अमर रहने का वरदान था। वह चाहते तो इसका इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करते, लेकिन उन्हें चाहिए थी बेपनाह ताकत। उन्होंने अपनी सेना का नाम रखा दी 10 रिंग्स। सदियां बीती और वह दुनिया के हर कोने में फैल गए, लेकिन अब उन्हें कुछ और भी चाहिए था। उसको एक गांव के बारे में पता चला जहां लोगों को देवों की युद्ध कला पता थी, इसलिए वो वहां जाने का फैसला करता है। लेकिन जंगल पार करते वक्त अचानक से पेड़ चलने लगते हैं और गाड़ी खाई में गिर जाती है। सू वेनवू जैसे ही अंदर जाता है तो उसको एक लड़की दिखाई देती है जो उसे वापस जाने के लिए कहती है, लेकिन उसे वो गांव भी जीतना था, इसलिए उससे युद्ध करने लगता है। उस लड़की में इतनी सारी ताकत देखकर वह खुश हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि उनकी शादी हो चुकी होती है और यिंगली अपने बच्चे शांग-ची को उसके पिता की कहानी सुनाती है, लेकिन वे अब आम जिंदगी जीते हैं। फिर माँ उसको एक ताबीज पहनाती है। मूवी के अगले पार्ट में हम देखते हैं कि शांग-ची बड़ा हो चुका था और अपनी गर्लफ्रेंड के परिवार के साथ रहता है। जब वे बस में बैठे थे तो कुछ गुंडे उन्हें परेशान करते हैं और लॉकेट मांगते हैं। मना करने पर उनमें जबरदस्त फाइट होती है, लेकिन तभी रेजर फिस्ट आ जाता है। उसकी गर्लफ्रेंड पूछती है कि तुम हो कौन। आखिर में वे बच जाते हैं, लेकिन लॉकेट को वो लोग ले जाते हैं। जब लड़की पूछती है कि वो कौन है और कहाँ जा रहा है, तो वो कहता है कि वो अपनी बहन को बचाने जा रहा है, क्योंकि वे लोग लॉकेट के लिए उसके पास भी जा सकते हैं। लेकिन लड़की के बार बार पूछने पर वो अपने बारे में बताता हुआ कि कुछ लोगों ने उसकी माँ को मार दिया और फिर गुस्से में उसके पिता ने 10 रिंग्स को दोबारा पहन लिया। अब वो उसको दुनिया का सबसे ताकतवर योद्धा बनाना चाहते थे, जिसके लिए उसको बहुत टॉर्चर सहना पड़ा। डेथ डीलर उसको ट्रेन करता है। शांग-ची को ऐसी जिंदगी पसंद नहीं थी, इसलिए मिशन के बहाने वहां से भाग आया। उसके बाद उसकी बहन भी अपने पिता से दूर हो गई। जब वे दोनों उसकी बहन को ढूंढने के लिए फाइट क्लब जाते हैं, तब एक लड़के को उसका बस फाइट का वीडियो दिखता है, तो उसे लड़ाई करने की सलाह देता है। लड़ाई के लिए हाँ करने के बाद जब वह अपोनेंट को देखता है तो उसे पता चलता है कि वह उसकी बहन सुजाइलिंग है, तो वह लड़ाई के लिए मना कर देता है। लेकिन बहन उससे नाराज होती है क्योंकि उसने मिशन से 3 दिन में आने का वादा किया था। लड़ाई के बाद शांग-ची की बहन उसको वापस जाने के लिए कहती है। वह कहती है कि मैं यहाँ अपने दम पर आई हूँ, तुम्हारी जरूरत न तब थी न अब। शांग-ची माफी मांगता है। तभी अचानक से वही लोग लॉकेट लेने आ जाते हैं। शांग-ची कांच तोड़कर बाहर जाने की सोचता है, लेकिन इतनी ऊंचाई देखकर उसकी गर्लफ्रेंड डर जाती है। भागने का कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए शांग-ची उसको मना लेता है। लेकिन वे लोग वहां भी आ जाते हैं और शांग-ची को उनके साथ फाइट करनी पड़ती है। तभी एक आदमी उसकी गर्लफ्रेंड को नीचे गिरा देता है। वहां से भागते वक्त जब उसकी गर्लफ्रेंड गिरती है, तब सू जाइलिंग उसको बचा लेती है। तभी डेथ डीलर आकर लॉकेट छीन लेता है। शांग-ची उसको बीच में रोक लेता है और डेथ डीलर इस बार हार जाता है। आखिरी हमला करते वक्त उसका पिता वहां आ जाता है और उसकी ताकत देखकर खुश होता है। फिर सू वेनवू उसको घर ले जाता है। सू वेनवू अपने बच्चों को कहता है कि उनकी माँ जिंदा है, लेकिन शांग-ची मानने से इनकार करते हुए कहता है कि ये उनका मन का वहम है। सू वेनवू उन्हें नक्शा दिखाता है। दरअसल सू वेनवू सोच रहा है कि उसकी पत्नी को उसके गांव वालों ने पकड़ रखा है। वो चाहता है कि उसके बच्चे भी उसका साथ दे, इसलिए उसको वापस लाने के लिए गांव पर 3 दिन बाद हमले का ऐलान करता है, क्योंकि 3 दिन बाद कुछ समय के लिए जंगल का रास्ता खुल जाएगा। शांग-ची सच्चाई का पता लगाने के लिए गांव में अपने पिता से पहले जाने की सोचता है। उन लोगों को एक जादूगर के पास बिना सिर का जानवर मिलता है, जो वहां जाने का तरीका जानता था। फिर वे तीनों जादूगर के साथ रेजर फिस्ट की गाड़ी लेकर जंगल की ओर भाग जाते हैं। सू वेनवू के सैनिक उन्हें रोकने के लिए पीछे लग जाते हैं। शांग-ची उन लोगों को गिरा देता है, लेकिन तभी उन लोगों को पता चलता है कि बाहर का दरवाजा खोलने के लिए किसी सैनिक की फिंगरप्रिंट चाहिए होगी। तो शांग-ची ऐन वक्त पर एक सैनिक का फिंगरप्रिंट लगा देता है। पिता उनको रोक नहीं पाता, इसलिए अकेले ही जंग की तैयारी करता है। जंगल में भूल भुलैया रास्ता बनता है, लेकिन उस छोटे जानवर के दाएं बाएं बताने पर वे बच जाते हैं, क्योंकि शांग-ची की हैवी ड्राइवर गर्लफ्रेंड उनके साथ थी। तब उन्हें गाँव में जाकर अलग अलग तरह के जानवर दिखते हैं। गाँव के लोग उन्हें दुश्मन मानते हैं, लेकिन तभी उनकी मौसी वहां आ जाती है। वो उनकी माँ की गलतफहमी दूर करती है कि वो यहाँ नहीं है, लेकिन एक बुरी ताकत है जो आजाद होने के लिए उनके पिता को बहका रही है। वो उनके पिता को रोकने के लिए युद्ध कला सिखाती है। अब आपको बताते हैं कि शांग-ची की माँ की मौत कैसे हुई। दरअसल जब वो छोटा था, कुछ लोग सू वेनवू से बदला लेने के लिए शांग-ची के सामने ही उसकी माँ को मार देते हैं।
शांग-ची कमजोर था, इसलिए वो पहले उसको ताकतवर बनाना चाहते थे। अब अगले दिन सु वेनवू वहां सेना लेकर आ जाता है, लेकिन उनके बचाव में शांग-ची को देखकर और भी गुस्सा होता है। लड़ाई के बीच शांग-ची अपने पिता को रोकने जाता है। सु वेनवू कहता है कि जब वो लोग तुम्हारी माँ को मार रहे थे तब तुमने कुछ नहीं किया। वो अपने बेटे शांग-ची को डरपोक कहता है और लड़ाई के बीच शांग-ची जवाब देता है कि माँ की मौत के बाद हमें आपकी जरूरत थी, लेकिन आपने उन रिंग्स को चुना। शांग-ची अपने पिता को समझाने की कोशिश करता है कि आप लाख चाहे कि माँ वापस आ जाए, लेकिन सच यही है कि वह मर चुकी है। इतना सुनते ही सु वेनवू ने उसको नदी में फेंक दिया। फिर उसे पहाड़ की तरफ से आवाज आती है, जैसे उसकी पत्नी उसे बुला रही हो, और वहां पहुंचकर जाल को फोड़ने लगता है, इस बात से अनजान कि वह उसकी पत्नी नहीं, शैतानी ताकत थी। फिर जब शांग-ची की मौसी ने शैतानी जानवरों को निकलता देखा तो दूसरी सेना को साथ लड़ने की सलाह देने लगी। शुरू में तो रेजर फिस्ट अपनी सेना की ताकत का बखान करता है कि उन्हें किसी की मदद की जरूरत नहीं, लेकिन जब उस छोटे पक्षी ने डेथ डीलर की आत्मा को 1 सेकंड में बाहर निकाल दिया, तब उसे शैतानी ताकत का एहसास हुआ और मिलकर लड़ने के लिए मान गया। हमें दिखाया जाता है वो जीव आत्मा चुरा रहे हैं। अंधेरे के हैवान की भूख मिटाने के लिए सभी मिलकर हमला करते हैं, लेकिन उनकी तादाद और बढ़ती जाने लगी। शांग-ची को पानी में ड्रैगन दिखता है जो उनकी रक्षा करता आ रहा है। फिर ड्रैगन शैतानी ताकतों को मारने लगता है और सभी मिलकर एक साथ शैतानी ताकतों को खत्म करने के लिए हमला करने लगते हैं। उन पक्षियों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही थी, इसलिए सु वेनवू को किसी भी तरह से रोकना होगा। शांग-ची की मौसी उसको इशारा करती है और शांग-ची अपने पिता को रोकने के लिए जाता है, और वहीं जादूगर मरने की एक्टिंग करता दिखा। शांग-ची हिम्मत से अपने पिता का सामना करता है। हालांकि सु वेनवू के पास बहुत ज्यादा ताकत थी, लेकिन शांग-ची हार नहीं मानता और आखिरकार शांग-ची 10 रिंग्स को कंट्रोल कर लेता है और रिंग्स को गिराकर पिता को समझाने लगता है, लेकिन सु वेनवू अब भी उसकी माँ को वापस लाने की बात कहता है। तभी अचानक जाल टूटने के साथ ही अंधेरे का शैतान ड्रैगन आजाद हो जाता है और उन पर हमला कर देता है। तभी सु वेनवू रिंग्स से अपने बेटे को तो बचा लेता है, लेकिन खुद उसकी पकड़ में आ जाता है। शैतानी ड्रैगन उसकी आत्मा खींचने लगता है, लेकिन मरने से पहले वो रिंग्स शांग-ची को दे देता है। शांग-ची किसी तरह अपना बचाव कर लेता है। फिर हम देखते हैं कि दोनों ड्रैगन्स में फाइट होती है, लेकिन आत्माओं से शैतान ड्रैगन की पावर बढ़ जाती है और अच्छे ड्रैगन को मारने लगता है। तभी हैवी ड्राइवर गर्ल तीर का निशाना सही जगह लगा देती है। आखिरकार वे लोग शैतानी ताकत को खत्म कर देते हैं। मूवी के अगले सीन में हम देखते हैं कि शांग-ची और उसकी गर्लफ्रेंड अपने दोस्तों को यह कहानी बताते हैं, लेकिन वो यकीन नहीं करते। पर जब वोंग वहां जाकर उन्हें ले जाता है, तब सभी चौंक जाते हैं। और इसी के साथ इस मार्वल मूवी का एंड होता है। मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।